जय जिनेन्द्र बंधुओं, प्रथमाचार्य शांति सागर चैनल में आपका स्वागत है। शांति सागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। शांति सागर जी महाराज के जीवन के रोचक प्रसंग जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कर गुरु प्रभावना में सहयोगी बने। आज के वीडियो में हम जानेंगे पागल द्वारा उपसर्ग और ब्राह्मण के द्वारा दुष्ट वचनों का प्रयोग। प्रस्तुत प्रसंग हमने चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ से लिया है। मुनि बनने के बाद महाराज के ऊपर एक के बाद एक उपसर्ग होने लगे। महाराज क्षमतापूर्वक उन उपसर्गों को सहन कर उपसर्ग पर विजय प्राप्त कर अपने कर्मों का क्षय करने लगे। इसी श्रृंखला में एक बार एक पागल ने भी महाराज पर उपसर्ग कर दिया। बात तब की है जब महाराज कागनोली की गुफा में ध्यान करते थे। एक रात्रि को ग्राम से एक पागल वहां आ गया। उसने महाराज को देखा, फिर उनसे भोजन मांगने लगा, पर महाराज तो ध्यान में लीन थे, सो मौन रहे। महाराज को मौन देख वह हल्ला मचाने लगा, पर फिर भी महाराज ध्यान से नहीं डिगे। उसके बाद उसने इधर उधर देखा, वहां उसे ईंट नजर आई। वह ईंट उठाकर महाराज पर फेंकने लगा। वह महाराज पर ईंट फेंकता रहा, लेकिन महाराज ध्यान से नहीं डिगे। इन शांति के सागर के भावों में विकार की एक लहर भी नहीं आई। अंत में पागल उपद्रव करते करते थक गया और वहां से चला गया और पागल द्वारा किए गए उस उपसर्ग को शांति और समता भाव से विजय प्राप्त की। महाराज जब कागनोली की गुफा में रहते थे, आहार के लिए वे सवेरे योग्य काल में जाते थे। मार्ग में एक ब्राह्मण का घर पड़ता था। महाराज का दिगंबर रूप देख उसका दिमाग कुछ गर्म हो गया। उसने दुष्ट भाषा का उपयोग करते हुए महाराज की अपने घर के सामने से जाने में आपत्ति की। महाराज ने सोचा, इसके दिल को दुखाने का या पीड़ा पहुंचाने से क्या लाभ। यह सोचकर इन्होंने आने जाने का मार्ग बदल दिया। लगभग 2 सप्ताह के बाद उस ब्राह्मण ने मन में इनकी शांति ने असाधारण परिवर्तन किया। उसे अपनी मूर्खता और दुष्टता पर बड़ा दुख हुआ। उसने इनके पास आकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और प्रार्थना की, महाराज पुनः उसी मार्ग से आना जाना किया करे, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। महाराज के मन में कषाय भाव तो था नहीं, उनका हृदय तो स्फटिक के समान निर्मल था। इसीलिए ब्राह्मण की विनय पर ध्यान दे इन्होंने उस मार्ग से फिर से आना जाना शुरू कर दिया। मुनि जीवन में दुष्ट जीवोकृत उपद्रव सदा ही आया करते हैं, लेकिन सच्चे मुनि उन उपसर्गों को समतापूर्वक सहन करते हैं और अपने मन में जरा भी विकार भाव नहीं आने देते और अपने आत्मा को पूर्णतया कषाय विमुक्त बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही रोचक प्रसंग जानने के लिए